नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। वो दिन भी शुक्रवार था। सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे जब खबर आई कि कानपुर के चौबेपुर इलाके में विकास दुबे और उसके साथियों ने एक डीएसपी और 2 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वालों की जान ले ली। आज भी शुक्रवार है। सवेरे उसी वक्त करीब 7 बजे के आसपास खबर आई कि जिस गाड़ी से विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा था कानपुर, वो गाड़ी बारिश में सड़क किनारे पलट गई। फिर उसने पुलिस का पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। फायरिंग हुई। एसटीएफ के लोगों ने भी जवाबी फायरिंग की। एक गोली उसकी कलाई में और 3 विकास के सीने में लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में 8 दिनों में जो हुआ उसे देश ने देखा। पुलिस इनकाउंटर पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठने लाजमी भी हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। सवाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उठाया कि गाड़ी पलट गई, वैसे ही यूपी सरकार भी पलट चुकी है। सवाल ये भी है कि अगर वो जिंदा होता तो उन दागी पुलिस वालों और उन नेताओं के नाम भी सामने आते जिसके संरक्षण में पल बढ़ रहा था और वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया था। गैंग ऑफ कानपुर का मास्टरमाइंड, यूपी का मोस्ट वांटेड, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जो 8 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, बचता रहा, भागता रहा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल महादेव के दर्शन करने गया था, वहां उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर हुआ। इन दोनों को लेकर सवाल अभी अनसुलझा रह गया और फिर पुलिस मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि उसके जाने के साथ ही कई राज भी तो नहीं चले गए। ये भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस एनकाउंटर गलत है, ये एक फर्जी एनकाउंटर है। सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया। कहा यह जा रहा है कि जिस गाड़ी से वो आया वो एक टाटा सफारी गाड़ी थी, जो गाड़ी पलटी है वो दूसरी गाड़ी है। फिर उसके साथ वो कैसे एक छोटे से शीशे को तोड़कर भाग कर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। उसके पाँव में रॉड था, वो कैसे लंगड़ा के भाग सकता होगा। तरह तरह की कहानी है, लेकिन मेरी राय इस मामले में कुछ अलग है। अगर वो जिंदा होता तो क्या होता? क्या वो नेता बन सकता था, विधायक बन सकता था? ऐसा होता भी रहा है। सवाल उठाने लाजमी है। मुझे विकास दुबे के एनकाउंटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। किसी को भी विकास दुबे से सहानुभूति नहीं हो सकती। आज ही के दिन जब वो 8 शहीद पुलिस वालों के घर वालों से बात की गई तो सब ने कहा कि आज जाकर उनकी आत्मा को शांति हुई है और उन्हें फक्र है अपने बेटे के और चाहे उनके घर के जिसने भी शहादत दी उस दिन चौबेपुर गांव में। तो पहले तो मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली और मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ इस फैसले से। और मुझे ये सुबह ही अच्छा हुआ और मैं अब भी घमंड करता हूँ अपनी पुलिस पे। और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। महसूस कर रहा हूँ कि सही श्रद्धांजलि आज जो है इन शहीदों को मिली है। सब ने एक राय से, आम सहमति से यूपी पुलिस की तारीफ की। जिस जगह पे कानपुर के करीब 17 किलोमीटर पहले जहां ये इनकाउंटर हुआ एसटीएफ के साथ, वहां पर पब्लिक जो खड़ी थी, सब ने जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास दुबे का खात्मा हुआ। इस बात यही खत्म नहीं होती। कानून की स्थिति देख लीजिए, यही वो विकास दुबे है। साल 2001 की बात है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। बीजेपी का एक नेता जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका था, संतोष शुक्ला, उसके थाने में अंदर घुसकर इसी विकास दुबे ने हत्या कर दी। उस घटना को, उस हत्या को कई लोगों ने देखा। 25 पुलिस वालों के नाम थे गवाही के तौर पर।
सारे गवाह बदल गए, पलट गए, पुलिस वालों ने गवाही तक नहीं दी और कोर्ट से, अदालत से बाइज्जत वो बरी हो गया। और फिर उसके बाद एक बार जब उसे आदत लग गई तो धीरे धीरे वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया कि 60 मुकदमे हो गए। हालत देखिए कि क्या होता है कि अगर आप मुठभेड़ में नहीं मारा जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुठभेड़ को हम जायज़ ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो क्या होता, पता नहीं कब तक मुकदमा चलता, गवाह आते, कोर्ट से उसे सजा होती या नहीं होती, जेल के अंदर क्या होता है ये हम सब जानते हैं। यूपी और बिहार में तो किसी से छिपी नहीं है कि इस जेल के अंदर से जो डॉन हैं, जो नेता बन जाते हैं या नहीं भी बन पाते हैं, वो जेल के अंदर से एक पैरेलल सरकार चलाते रहे। वो यूपी हो या बिहार हो, ऐसे कई नाम हैं, आप सब जानते हैं। इन सब पर कार्रवाई भी होती रही है, ये चुनाव जीत भी जाते हैं, कई बार हार भी जाते हैं। वो मुख्तार अंसारी से लेके शहाबुद्दीन, ऐसे ढेर सारे नाम यूपी में बिखरे पड़े हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या भी जेल के अंदर हो गई, जेल के अंदर भी डॉन के बीच में लड़ाई होती है। ये हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा है, ये चलता रहता। विकास दुबे के जो संरक्षण देने वाले लोग थे वो उसके जेल जाने के बाद भी उसको बचाने की कोशिश करते। जिन पुलिस वालों ने उसकी मदद की या फिर मदद करते रहे, वो फिर उनका नाम बच जाए इसको लेकर उसकी मदद करते रहे। यही सिस्टम होता, यही व्यवस्था होती और विकास फिर कहीं कानून से बचकर निकल जाता। मैं नहीं कहता कि इनकाउंटर सही है, लेकिन आज की तारीख में विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया में जाति को लेकर भी, इस विकास दुबे की जाति को लेकर भी अलग अलग तरह की चीज़ें कह रहे हैं। किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई उसका धर्म या मजहब नहीं होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है और उसका दिमाग। और विकास दुबे के दिमाग की बात तो देखिए, उज्जैन में पुलिस से पूछताछ उसमें कैसी बात कही कि पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उनके लाश को ठिकाना लगाने के लिए वो उनको जलाने की तैयारी कर चुका था। उसकी ऐसी योजना थी कि सबूत को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए उन सारे पुलिस वालों की लाशों को वो जला देता और इसीलिए उसने एक कोने में ढेर करके सारे पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो उनको एक किनारे रखा था। उसने उसके पाँव पर, यानी जो डीएसपी देवेंद्र मिश्र हैं, उसके पाँव में एक नहीं 3-3 गोलियां मारी थी, उनके बिल्कुल करीब से गोली मारी थी। आप ऐसे वहसी दिमाग या सोच, उसके बारे में कैसे सहानुभूति रख सकता है या उसकी तरफदारी कर सकते या फिर उसके समर्थन में कोई खड़ा हो सकता है? इनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं, इससे पहले भी उठे हैं और उठते भी रहेंगे। किसी का इनकाउंटर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन ये जो एक सेंटेंस है कि कानून अपना काम करेगा, उसमें इतने छेद हैं कि इस छेद से निकलकर अपराधी संसद तक पहुंच जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और फिर उनके साथ पूरा सिस्टम पलता बढ़ता रहता है। लेकिन इस मामले में आज जब विकास दुबे खत्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहेगा कि उसके साथ बहुत सारे राज, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आने थे, ख़ास तौर से उस सिस्टम ने, जिस सिस्टम ने उसे इतना बड़ा अपराधी बना दिया कि जिस पर 60 मुकदमे, वो थाने में टॉप 10 वांटेड की लिस्ट में भी उसके नाम नहीं थे। किसी ने उसकी तो मदद की ही होगी, अब तक वो अपराध कर बचता रहा, किसी ने उसकी मदद की होगी, तो उन मददगारों के और उसके साथियों के नाम और वो राज शायद बाहर आते तो बेहतर होता। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ये इनकाउंटर विकास दुबे का जिस तरीके से हुआ, वो मैं से गलत नहीं मानता, क्योंकि फिर वो किसी न किसी तरीके से कानून का सहारा लेकर, आड़ लेकर वो बच निकलता और फिर पूरे समाज, सिस्टम और सरकार के लिए वो एक सवाल बन जाता, एक नया मुसीबत फिर से खड़ा हो जाती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।